आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस पे ओशो ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि एक जो भाई होता है उस भाई की कलाई पे जो राखी बांधी जाती है बहन के द्वारा, और वो इसलिए कि भाई है वो उसकी रक्षा करे। अब इसका एक गहराई से हम अर्थ समझे तो मान लें कि भाई है वो रक्षा करे बहन की। क्यों करे भाई? एक भाई है, पहली बात तो यह है कि जब एक भाई की राखी बांधी जाती है कि बहन है उसकी वो रक्षा करे। किससे करेंगे? दूसरे भाइयों से, क्योंकि इस समाज के अंदर तो दूसरे जो लोग हैं उनका उसे डर है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ गलत ना करे। अब देखिए, जो गलत करने वाले हैं वो तो किसी ना किसी के भाई होंगे। अब जब वो दूसरे भाई है उसके उनकी बहनें हैं वो राखी बांधती है और ये वचन लेती है कि वो हमारी रक्षा करे। अब कहने का मतलब यहाँ पर जो रक्षक है ना वही भक्षक बना हुआ है। एक दूसरे के जो भाई है ना वही एक दूसरे की जो बहनें हैं उनकी इज्जत है वो लूट रहे हैं। और ये बात ओशो ने वर्षों पहले बता दी थी। तो देखिए कितना बड़ा एक दूरदर्शी था ओशो, जिसने ये बात जो समाज में अभी वर्तमान में घट रही है, आए दिन हम जो घटनाएं देखते हैं, तो मेरी नजर में पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों से रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सारे ही भाई अगर है ना भाई बहनों की बात माने तो ऐसा कोई भाई नहीं बचेगा जो किसी दूसरे की बहन पे गलत नजर रखे। इसके बाद हम बात करें तो बहनें, उन बहनों को भी आत्मनिर्भर बनना है कि भाई उनकी रक्षा क्यों करे, यानी वो खुद अपने आप में स्ट्रांग हो। किसी भाई को उसकी रक्षा करने की जरूरत ना पड़े, किसी पति को अपनी पत्नी की रक्षा करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, किसी बाप को अपनी बेटी की रक्षा करने की जरूरत ना पड़े, यानी वो अपने आप में ही आत्मनिर्भर हो। ये एक मैं बता रहा हूं कि जो लड़कियां, उन लड़कियों को इस प्रकार की हमने परवरिश की है, इस प्रकार की शिक्षा हमें उन्हें दी है कि वो अपने आप में कमजोर समझ रही है। भाई कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई भाई है वो कहे कि कोई बहन है वो मेरी रक्षा करे, या कोई पति कहे कि पत्नी मेरी रक्षा करे, या कोई बाप कहे कि बेटी मेरी रक्षा करे। तो हमने औरतों को जो शिक्षा दी है वो इस प्रकार की दी है कि वो अपने आप में कमजोर महसूस करे। और ये पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे को जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सेट की गई है वो ऐसी की गई है कि हम मानने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, न कि जानने पर। हमारी जिंदगी है वो एक कोल्लू की बेल की तरह हो गई है, जिस प्रकार वो चारों ओर घूमता रहता है। हमारे जैसे बाप दादा ने जो काम किया, जैसे मान लिया बाप दादा ने हमें पैदा किया, हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे, हमारे बच्चे वो आगे और पैदा करेंगे। इसी प्रकार ये कर्म है वो आगे चलता रहेगा। और यही परंपरा हमने जो समाज में जो घट रही है, त्योहार हो, कोई उत्सव हो, जो भी कोई चीजें हो, उनकी हमने उस पर थोप दिए कि ये आगे आगे कर्म है चलता रहे, और कभी हमने इस पे जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो मेरा जो मानना था, दूसरी बात है ओशो ने जो बताया था, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार इस अंधभक्ति से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है मोटिवेशन टाइम BL लूणा के नाम से, आप उस पर विजिट कर सकते हो। और मेरे द्वारा जो दी गई जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का आपका डाउट, कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।